Hello learners, welcome to Ilmazis Foundation. I hope you are doing good. So this is our lecture 5 of complex number and quadratic equation. हमने lecture 4 तक डिस्कस किए थे अपनी कुछ प्रॉब्लम्स कि हाँ आई की वैल्यूज़ हम कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ अगर प्रूव करने को दें उसी में आज हम आगे बढ़ेंगे. हमें उसी टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करना है. आई नो दिस इज़ न्यू फॉर यू, तो हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बट उन प्रॉब्लम्स को ही हम डिटेल में करेंगे ताकि हमें आगे इस चीज़ को लेकर डाउट ना हो. और ऐसी अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिले देन हमें प्रॉब्लम ना हो और हम उसको ईज़िली सॉल्व कर लें. तो हम इस लेक्चर में काफ़ी कम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बट उसको काफ़ी डिस्कस करेंगे एंड उसको उसकी पूरी ओरिजिन देखेंगे कि हाँ हमें किस चीज़ में डाउट आ सकता है, किस में नहीं आ सकता है, ताकि आके आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाए इस तरीके की, इस मेथड से, इस पैटर्न से अगर आपको कोई भी मिले देन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, 5th तक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में अपने कंप्लीट कर लिए थे. 6th क्वेश्चन है यहाँ 6i⁻50 + 5i⁻33 - 2i⁻15 + 6i⁻48. सो देखो इस क्वेश्चंस में भी इसमें बस फ़र्क इतना है, अभी तक हमने जो सॉल्व की तो हमने आई की बहुत बड़ी बड़ी पावर सॉल्व करी. ठीक है, आई की वजह से बहुत बड़ी बड़ी हमने सॉल्व कर ली बट उसके साथ ना कोएफिशिएंट 1 था, 1 मल्टीप्लाई था. हमें ये प्रॉब्लम थी, हमें और कुछ नहीं करना था, हमें सिंपली क्वेश्चन हमारा 1 मल्टीप्लाई था. बट इसमें क्या है, इसमें हमारा मल्टीप्लाई में इसमें हमारा और चीज़ें हैं और डिजिट्स आ गए हैं, वो हमारे मल्टीप्लिकेशन में हैं. ठीक है, तो इसमें भी बस थोड़ा सा ही हमें और एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने पड़ेंगे. बाकी पैटर्न हमारा वो सब चीज़ें जो हमने प्रीवियस की सब वही हैं, हमारे सारे मेथड्स वही लगेंगे, बस हमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने पड़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6i⁻50, 6i⁻50 इस स्टेप को सॉल्व करेंगे. तो i⁻50 को आपको पता है, आप इसको लिख सकते हो तुरंत. आपने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व कर लिए होंगे. तो i⁻50 को आप क्या लिख सकते हो, i⁻4 × 12 + 2. ठीक है, तो 4 × 12 ये क्या हो जाएगा, ये तो i का मल्टीपल है, सॉरी 4 का मल्टीपल है 12. ठीक है, तो हमने इसको मतलब 4 के मल्टीपल में हमने इसको चेंज कर लिया. देन हम इसको i⁻4 वाली पार्ट को बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ बचेगा हमारा 6i⁻2. ठीक है, हमारा क्या बचेगा 6i². 6i², अब हमारा अगर 6i² है तो उसे हम लिख सकते हैं 6 × i². i² की वैल्यू होती है -1, तो 6 × -1 विच इज़ -6. तो हमारे यहाँ 6 - 6 आ गया. अब 5i⁻33 था. अब 5i⁻33 है तो 33 को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आएगा, 4 8 सा 32. तो 32 + 1 हमने इसको लिख दिया 32 + 1. अब 32 ठीक है 4 का मल्टीपल है तो सिंपली हमने उसको क्या कर दिया, 4 के मल्टीपल को नेगलेक्ट कर दिया, सिर्फ बचा रिमाइंडर कितना है हमारा 1. तो i⁻1, तो 5 × अब हमारा क्या है 5 × i, तो विच इज़ 5i. सिंपली हमने उसको क्या लिख दिया 5i. ठीक है, हमने उसको 5i लिख दिया. अब यहाँ पे 2i⁻15 है तो 15 को हमने क्या किया, इसको 4 के मल्टीपल में चेंज किया एंड देन +3. ठीक है, तो +3 हमने इसमें किया, वही सेम हमारा जो मेथड था. अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हमारा बच रहा है रिमाइंडर 3, तो यहाँ हो जाएगा i³ की वैल्यू होती है -i. ठीक है, देखो यहाँ -2i³ है, यहाँ कितना है -2i³. ठीक है, तो -2i³ को हम क्या लिख सकते हैं, -2 × i³ की वैल्यू होती है -i. तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2i. तो हमने यहाँ सिंपली लिख दिया +2i + 6. ठीक है, +6. तो अब हमें +6 और एक स्टेप में आ रहा है और एक स्टेप में -6. सॉरी आई फॉरगेट टू डिस्कस ये कि 6 कैसे आया. तो i⁻48 है. अब 48 तो डायरेक्ट हमें पता है 4 का मल्टीपल है. ठीक है, हमें पता है ना कि है ना 4 × 12 ये 48 होता है, तो हमें तो डायरेक्ट पता है. तो हम क्या करेंगे, इसको 6 सिंपली 6i⁻4n, बस ये क्या हो जाएगा हमारा i⁻4n विच इज़ 1. तो वो सिंपली हमारा 6 बचेगा. तो अब एक -6 है, एक +6 है, वो 0 हो जाएगा. 5i + 2i, जैसे नॉर्मल एडिशंस होते हैं इसमें भी हम वैसे ही अलजेब्रिक एडिशंस लगा देंगे. तो 5i + 2i वो 7i. और हमें आई गेस प्रूफ भी करना था. हाँ, इसमें हमें आंसर नहीं निकालना था, इसमें हमें प्रूफ करना था कि हाँ हमारा जो फाइनल आंसर है, जो हमारा फाइनल है वो 7i होना चाहिए. ठीक है, तो हमारे क्या आ गया, हमारा
7i ये आ गया। ओके, तो हम नीचे सिंपली हैंस प्रूफ लिख देंगे। अब हम अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन में मे भी आपको थोड़ा सा डर लग सकता है पहली बार अगर बिगनर है तो देख के, कि जैसे 1/i, ठीक है, 1/i माइनस 1/i² प्लस 1/i³ माइनस 1/i², तो ये सब थोड़े से आपको लग सकते हैं कि हाँ अभी हमें मतलब जिस तरीके से हम नए हैं तो हमें ये प्रॉब्लम थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट हम इसे बहुत ही आराम से एक स्टेप करेंगे, देन इट वॉन्ट हर्ट यू, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं लगेगा कि हाँ ये डिफ़िकल्ट है। तो 1/i सबसे पहले हम पता है हमने क्या लिखते हैं कि 2 प्रूफ, हमने लिखते हैं इसको 0 प्रूफ करना है। अब हम नीचे जितनी पावर है उसको सब ऊपर ले जाएंगे, हम नीचे का कोई डिनोमिनेटर का झंझट ही नहीं रखते हैं, हम सब कुछ ऊपर ले जाते हैं। तो सब कुछ अगर हम ऊपर ले गए तो पहला है 1/i, तो हो जाएगा i की पावर -1, ठीक है, i की पावर -1 हो जाएगा। 1/i², तो ये i की पावर -2 पर, 1/i³ i की पावर -3 एंड 1/i4, तो ये i की पावर -4 ऊपर। अब हमने क्या किया, -1, अब -1 को कैसे लिखना है, ये ऐसे आसान दिख रहा है पर है नहीं। -1 को हम क्या लिखेंगे, हम -1 को हमें पता है, देखो इतना 11th का टॉपिक है ये, तो इतना तो हमारी मेंटल वो ग्रो हो चुकी होती है कि हमें पता है -1 को अगर 4 के इसमें लिखना है तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं -4 + 3, ठीक है। -4 + 3 हमारा क्या दे देगा, -1 दे देगा। ये तो हमें तुरंत क्विक कर जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी। तो हमें पता चल गया कि i की पावर हम इसको ये लिख सकते हैं। एंड देन i² को भी सिंपली अगर -2 है तो -2 को भी हम ये लिख सकते हैं -4 + 2, ठीक है। तो हम माइनस उसको भी -4 + 2, तो वही हमने इस जगह भी हमने वही किया है। और अगर i की पावर -3 तो इसको लिखेंगे हम -4 + 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा -1, i की पावर -1। यहाँ पे था, यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे उतना करेक्ट नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है, तो मैं इसको करेक्ट कर दे रही हूँ। तो अगर हमें i की पावर -3 को लिखना है, ठीक है, i की पावर अगर हमें -3 को लिखना है तो हम इसे लिखेंगे 4 -4 + 1, तो ये आ जाएगा i की पावर -3, ठीक है, ये हमें -3 देगा। तो हमें यहाँ रिमाइंडर क्या है हमारा 1। अब लास्ट है i की पावर -4, इसे तो हमें पता ही ऑलरेडी 4 का मल्टीपल है, इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे हमें ये सब चीज़ें पता है कि अगर i की पावर 4n है वो 1 देगा, i की पावर 4n + 1 है वो हमें i देगा, i की पावर 4n + 2 जो i² होता है उसकी वैल्यू -1, और i की पावर माइनस अगर 4n + 3 है तो वो -1 आएगा। तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, अब हमें पता है यहाँ पे 4n + 3 है तो हम 4n + 3 -1, ठीक है, 4n + 3 हम क्या यूज़ करेंगे, i³ आ जाएगा, i³ की वैल्यू होती है -1, तो सबसे पहले हम लिख देंगे अपना -1, ठीक है। अब माइनस का साइन लगाया, i² की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये भी -1 होती है, ठीक है। यहाँ फिर एक मिस्टेक है, यहाँ 1 लिखा है पर i होगा, ठीक है, मैं करेक्ट कर दे रही हूँ। i³ की बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है ये चीज़ें, अगर बिल्कुल ध्यान ना दो तो जैसे i³ की थी वैल्यू -i, तो -i, फिर हमने क्या किया, i² की वैल्यू -1 प्लस फिर i³ आया। अब i³ की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, i, ठीक है, -i, फिर i³ की वैल्यू -i हो गई। एंड देन आगे अब हमारा, हाँ यहाँ पे मिस्टेक थी ना, यहाँ पे +1 होगा, ओके, यहाँ पे +1 होगा तो यहाँ पे सिंपली i बचेगा, ठीक। तो यहाँ +i और i की पावर -4, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, वो सिंपली हमारे कितना हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। तो हमारे क्या आ गया, पहले i -i² + i³ -1। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाँ हमारा फाइनल आंसर ये, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सिंपली 0 मिल जाएगा, i, ठीक है। 0 कैसे मिलेगा, i ये प्लस में है और i³ की वैल्यू क्या होती है, -i, तो ये i उससे कट जाएगा, i² की वैल्यू होती है -1। मैं यहाँ डिटेल में लिख रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल डाउट ना हो। सबसे पहले हमने i लिखा, ठीक है, फिर -i² की वैल्यू होती है -1, तो हम सिंपली इसको -1, अब i³ की वैल्यू होती है -i और फिर लास्ट में -1 हमारा लिखा है। तो अब ये i, ये +1, ये -i
और -1। तो ये हमें फाइनल क्या दे देगा, ये हमें फाइनल 0 दे देगा, जो कि हमें 0 ही प्रूफ करना था। ठीक है, हमें अपने क्वेश्चन में 0 ही प्रूफ करना था, जो हो गया है। इसको एक बार और लगाना है। इस जगह पे हल्की सी मिस्टेक है, जिसको मैं यहाँ पे करेक्ट करके लिखे दे रही हूँ कि फाइनल यहाँ की एक्सप्रेशन क्या होगी, यहाँ की होगी, यहाँ सबसे पहले i की पावर -4 इंटू 1 + 3 है। पहला टर्म हमारा ये है। ठीक है, दूसरा टर्म हमारा क्या है, -4 i की पावर -4 इंटू 1 + 2 है। एंड तीसरा टर्म हमारा है i की पावर -4 + 1। ठीक है, तो ये हमारे 3 टर्म है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें फाइनल क्या मिल गया, 0 हमारा आंसर मिल गया। तो इनको एक बार और करना। ठीक है, एक बार और करके थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।